मकान मालिक का मुर्गा। बहुत साल पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता है। उसका नाम किशन था। वो कितना भी मेहनत करके खेती करता था तो भी उसको बराबर पैसे नहीं मिलते थे। कभी कभी तो फसल सूख जाने से बहुत ही तकलीफ झेलता था। किशन के ऊपर आधारित उसके घर में पत्नी और माँ बाप रहते हैं। किशन गरीब था पर बहुत ही बुद्धिमान था। गांव में लोगों को कुछ भी संदेह होता तो उसको अच्छे अच्छे उपाय बताते रहता था। एक बार हमेशा के जैसे फसल बराबर नहीं होती है, वो देखकर किशन बहुत ही दुखी होता है। घर में पत्नी। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। हे भगवान, अब कैसे? फिर से खेती करके फसल आते तक अपने को भूख से तड़पते रहना पड़ेगा क्या? करके कहती है। और माँ, बेटा, गांव में सबको अच्छी अच्छी सलाह देते रहते हो ना, तो फिर तुमको कभी भी इस गरीबी से बाहर निकलने का कोई विचार नहीं आया क्या? ऐसा कहती है। तो पिताजी, बेटा, पड़ोस के गांव में जमींदार नागभूषण जी बहुत अच्छे हैं, सुना है। उनसे मिलकर अपनी तकलीफें बताए तो वो मदद करते हैं, ये भी सुना है। तो फिर तू उनके पास क्यों नहीं जाता? ऐसा कहता है। तो किशन, अरे वाह, बढ़िया सलाह दिए पिताजी। सच में मेरे से भी बहुत से लोगों ने उनके बड़प्पन के बारे में बताया। मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। वो थोड़ा मदद किए तो अपन थोड़ा इस दरिद्री से बाहर आ सकते हैं। ऐसा कहता है। बाद में घर से निकलते वक्त नागभूषण जी बहुत अच्छे और बड़े आदमी हैं। तो फिर ऐसे बड़े आदमी से मिलने खाली हाथ गए तो कैसे? कुछ तो भी लेके जाना होगा। ले जाने के लिए मेरे पास क्या है? करके इधर उधर देखता है और उसको एक मुर्गी दिखाई देती है। वो, हाँ, तो ये ले जाकर उनको दूंगा, मुर्गी की सब्जी बनाएंगे। सोचकर उसको लेकर बगल में दबाकर निकलता है। ऐसा वो जमींदार के पास जाता है। वो, बाबूजी नमस्कार, मेरा नाम किशन है। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाला हूँ और बहुत गरीब हूँ और किसान होकर भी जिंदगी का बोझ लेकर जी रहा हूँ। मेरे ऊपर आधारित मेरी पत्नी और माँ बाप है। बारिश के अभाव से इस बार भी फसल अच्छी बराबर नहीं हुई। भूख बर्दाश्त नहीं कर सकने से आपके पास मदद के लिए आया हूँ। आप बड़ा दिल करके मदद कर सकते हैं और आपको छोटी सी भेंट के रूप में ये मुर्गी लेकर आया हूँ और इससे ज्यादा आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कहता है। मुर्गी को देखकर नागभूषण को हंसी आती है और वो अरे बढ़िया है रे तेरा तोहफा। इसको देखकर मुझे एक संदेह हुआ है, उसका हल तू बता सकता है क्या? अगर तू बताया तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। ऐसा कहता है। किशन, अरे बाबूजी, आप पूछेंगे तो नहीं करके कैसे बोल सकता हूँ? पूछिए, आपका संदेह क्या है? ऐसा कहता है। तो वो, तूने तो एक मुर्गी लेकर आकर दिया, अच्छा है, पर मेरे घर में मेरी पत्नी, 2 लड़के और 2 लड़कियां रहते हैं, यानी पूरे कुल मिलाकर 6 लोग रहते हैं। तो इस मुर्गी को हम 6 लोग कैसे बांटेंगे? ऐसा कहता है। किशन बुद्धिमान रहने से उसको जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो, ये कोई बड़ी बात नहीं है जी, इसको मैं कैसे बांटूंगा बोले तो साफ साफ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले मुझे एक चाकू दिलवाओ। ऐसा कहता है। तो नागभूषण अपने काम वाले से, इसे मुर्गे काटने वाला चाकू लाकर दो रे। ऐसा कहता है। वो काम वाला जाकर एक चाकू लाकर किशन को देता है। वो क्या बताएगा करके नागभूषण बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो किशन चाकू पकड़कर, बाबूजी, ये मुर्गे का सिर है, इसे काटकर पहले आपको दूंगा क्योंकि इस परिवार के आप बड़े हो, यानी सिर के जैसे हो, सिर आपको दूंगा। ऐसा कहता है। बाद में मुर्गी का पीठ का हिस्सा आपकी पत्नी को दूंगा। उनको पीठ का हिस्सा इसलिए बोल रहा, क्यों पता है क्या? संसार का भार वो अपने पीठ पर ढो रही है, इसलिए उनको पीठ का हिस्सा हो जाएगा। ऐसा कहता है। नागभूषण को उसकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। फिर किशन, बाबूजी, अब रह गए मुर्गी के 2 पैर है ना, वो तुम्हारे दोनों लड़कों को दूंगा क्योंकि वो दोनों आपके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, इसलिए पैर उनको दूंगा। और बचे 2 पंख काटकर दोनों लड़कियों को एक एक दूंगा। इसका कारण ये है कि एक दिन वो शादी करके उड़ जाएंगे, ये इसलिए। अब बची बाकी मुर्गी है ना, वो मैं लूंगा क्योंकि मैं आज आपका अतिथि हूँ, करके बोलता है। वो सुनकर नागभूषण, अरे शाबाश शाबाश किशन, तेरी बुद्धिमानी का जवाब नहीं। सच में आज तुम मेरे अतिथि हो। तुम मेरा अतिथि स्वीकार करके मैं 100 सोना लेकर जिंदगी में सेटल हो जाओ। ऐसा कहता है। ऐसे जमींदार लोगों का खाना नागभूषण के साथ मिलकर खाने का भाग्य किशन को मिला। वो वहां पर पंच पकवानों का भोजन करने के बाद
नागभूषण उसको छोटी सी पेटी भरकर सोने के सिक्के देता है। वो खुशी से लेकर किशन घर का रास्ता पकड़ता है। घर में हुआ सो बताकर आज से दरिद्री दूर हो गई। इस सोने से अच्छा घर और थोड़े खेत खरीदकर जिंदगी में सेटल होना है, ऐसा कहता है। ऐसे वो बड़ा घर खरीदकर और खेती खरीदकर उसमें खेती करते हुए खुशी से जीने लगता है। नागभूषण ने किशन को दिए हुए सोने के बारे में गांव में सभी लोग बात करने लगते हैं। तो उसी गांव में कांताराव बोलकर एक कंजूस रहता है। उसको सभी लोग कंजूस कांताराव करके बुलाते थे। वो कंजूस ही नहीं, लालची भी था। वो पेड़ों पर चढ़कर आम चोरना, सब्जी बाजी के बाड़े में सब्जियां चोरना, पड़ोसी की यहां से गुंडिया चोरना जैसे चिल्लर काम करता था। एक दिन उसकी पत्नी, अरे क्यों जी, कभी भी देखे तो ये चिल्लर काम ही करते रहते हो क्या? किशन को देखो, पड़ोस के गांव में नागभूषण जी को मना कर बहुत सारा सोना लेकर आया। एक ही झटके में उसकी जिंदगी बदल गई। तुम और तुम्हारी कंजूसी की ऐसे की तैसे करके गाली देती है। कांताराव कंजूस और लालची तो बहुत था, पर बुद्धिमान चालाकी में थोड़ा कम था। एक दिन, ये गांव के लोग सभी ने बताया, वैसे उस दिन किशन ने एक मुर्गी को जमींदार के पास ले गया बोलते। वैसे भी मैं एक मुर्गी को ले जाऊंगा तो जमींदार जी मुझे भी सोना देंगे। नहीं नहीं, मैं 5 मुर्गियां लेकर गया तो वो और खुश होकर ज्यादा सोना देंगे। सोचकर वो 5 मुर्गियों को एक बास्केट में लेकर निकलता है। फिर वो बास्केट को नागभूषण के सामने रखकर, बाबूजी मेरा नाम कांताराव है, मैं पड़ोस के गांव का हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। आपको मुर्गी दिए तो आप उस किशन को उतनी मदद किए ना, तो फिर मैं 5 मुर्गियां दे रहा हूँ, मेरी और ज्यादा मदद करेंगे आशा करता हूँ, ऐसा कहता है। वो सुनकर नागभूषण के मन में, ओहो, तो इसके मन में दुराशा आ गई है, इसकी थोड़ी सी मजा लेना चाहिए सोचकर पक्का मदद करूंगा, पर मेरा संदेह का हल निकाला तो ही करूंगा, ऐसा कहता है। कांताराव, पूछिए जमींदार जी, आपका संदेह क्या है, करके कहता है। वो, तूने 5 मुर्गियां लाया, मेरे घर में मेरी पत्नी, 2 लड़के और 2 लड़कियां, सब मिलाकर कुल 6 लोग हैं, तो तेरी मुर्गियों को हम कैसे बांटेंगे? इनको बगैर काटे हम सबको कैसे बांटेगा, बता, ऐसा कहता है। वो, हाँ वो यानी और एक मुर्गी को लेकर आऊंगा, हो जाएगा ना, ऐसा कहता है। तो नागभूषण, और एक मुर्गी को लाना नहीं, जो 5 मुर्गियां है उनको बगैर काटे हम 6 लोगों को कैसे बांटेगा, बता, ऐसा कहता है। वो, हाँ पता नहीं जी, मुझे माफ कीजिए, ऐसा कहता है। तो नागभूषण, तू नहीं बांट सकता क्योंकि तेरे अंदर लालच दुराशा है, पर बुद्धिमानी नहीं है। किशन के पास दिमाग है, इसलिए उसको उस दिन उतना सोना दिया। उसकी बुद्धि कैसी रहती है अब तू अपने आंखों से देख, पता कर ले, कहकर, कोई तो भी जाकर किशन को बुला कर लाओ, ऐसा कहता है। वैसे वो काम वाला जाकर, अरे किशन, तुमको नागभूषण जी ने साथ में लेकर आने को कहा है, चलो, ऐसा कहता है। वैसे वो किशन को लेकर जमींदार के पास आता है। नागभूषण हुआ सो सब किशन को बताकर, तो तू बता, ये 5 मुर्गियों को बगैर काटे हम 6 लोगों में कैसे बांटेगा, बता, ऐसा कहता है। किशन बुद्धिमान रहने के कारण उसको तुरंत एक आइडिया आता है। वो, अरे बाबूजी, ये भी कोई समस्या है क्या? ये बहुत आसान है। वो कैसे बताता हूँ, सुनो। पहले आपको और आपकी पत्नी को मिलाकर 1 मुर्गी दूंगा, आपकी पत्नी और वो मुर्गी मिलाकर 3 हो जाएंगे। बाद में 2 लड़कों को मिलाकर 1 मुर्गी दूंगा, तो वो दोनों और मुर्गी मिलाकर 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपकी दोनों लड़कियों को मिलाकर 1 मुर्गी दूंगा, तब वो दोनों और मुर्गी मिलाकर 3 हो जाएंगे। तब और 2 मुर्गियां बचेंगे, तब वो 2 मुर्गियां और मैं मिलाकर 3 हो जाएंगे, इसलिए वो 2 मुर्गियां मेरी है, ऐसा कहता है। कांताराव उसकी बुद्धिमानी को देखकर चौंक जाता है। नागभूषण, शाबाश किशन, शाबाश, तू फिर से एक बार मेरा दिल जीत लिया। क्या रे कांताराव, दिमाग इसको कहते हैं, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है, बुद्धिमानी किसी की जागीर नहीं होती है। 2 मुर्गियों के साथ साथ और एक पेटी भर के सोने के सिक्के देकर भेजता है। उसको कुछ भी नहीं देने से कांताराव विचार करते हुए घर का रास्ता पकड़ता है। किशन, दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं या नहीं, कमेंट में पक्का बताइए। धन्यवाद।